जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू सी, और ये है दैट टॉपिक इज़ यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस टिल दिसंबर 2028। तो जो फोर्टिफाइड राइस है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट बढ़ाकर आरएफके कहा जा रहा है, जिसमें जो राइस का फोर्टिफाइड कर्नल तैयार कर लेना है और राइस में उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देन देयर इज एन विटामिन B12 एंड आयरन एंड फॉलिक एसिड्स का परसेंटेज बढ़ाकर, yes, जो those who are poor, those who are having what I said, that eating rice, or especially poor people eat rice, so they can be able to maintain their undernutrition and malnutrition problem from India can be reduced. माल न्यूट्रिशन का मतलब है कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिएंट कम मिल रहा है। माल न्यूट्रिशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो माल न्यूट्रिशन जो होता है जिससे बीमारी होगी, माल न्यूट्रिशन, इट इज़ टू वे, अंडर न्यूट्रिशन एंड वन इट इज़ ओवर न्यूट्रिशन। जो मोटे लोग हो जाते हैं, खा पी के मोटे हो रहे हैं, वो ओवर न्यूट्रिशन है, वो भी माल न्यूट्रिशन में उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिएंट की इतनी होनी चाहिए, क्वांटिटी तो इतनी होनी चाहिए। यदि उससे कम करेंगे तो अंडर न्यूट्रिशन हो जाएंगे, उससे ज़्यादा लेंगे तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएंगे, और इसी की वजह से ओबेसिटी आ जाती है, और इसके अंडर न्यूट्रिशन से कई बीमारियां आ जाती है। ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन बहुत और माल न्यूट्रिशन, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात की जा रही है अंडर न्यूट्रिशन के लिए, जो है यूनिवर्सल सप्लाई फॉर फोर्टिफाइड राइस जो है टिल दिसंबर 2028 तक के लिए बात की जा रही है कि भारत 2028 तक ये फ्री में फोर्टिफाइड राइस और ये सब चीज़ें देगा। वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? द यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर the ongoing universal supply of fortified rice across all the union government schemes, including Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana, starting from July 2024 and continuing until December 2028। मतलब है कि जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी रीजन आता है उनको यूनिवर्सल सप्लाई दिया जाए। यस, ये यूनिवर्सल स्कीम को इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जो कि जुलाई 2024 से स्टार्ट हुआ, उसमें भी इसको इंक्लूड कर लिया जाए। दिस राइस फोर्टिफिकेशन एफर्ट विल बी सपोर्टेड इंटायरली बाय द सेंटर एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फूड सब्सिडी के द्वारा इसे मिलेगा, एंड एस्टैब्लिशिंग अ कोहेसिव फ्रेमवर्क फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। पूरा एक साथ मिलकर ये फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि ये इम्प्लीमेंट हो सके। इसके बारे में जाने अबाउट इट्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI डिफाइंस फोर्टिफिकेशन एज द इंटेंशनल एडिशन ऑफ वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आपको क्या है, फोर्टिफिकेशन क्या है? यस, द इंटेंशनल एडिशन ऑफ वाइटल मतलब जरूरी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स to food to enhance the nutritional value। सिंपल, तो इट इज़ न इंटेंशनल एडिशन। एक प्रकार से आपने ऐड किया इंटेंशनली, किसी चीज़ में आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इंटेंशनल एडेड, यस, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो वाइटल है शरीर के लिए। तो इंटेंशनल एडिशन ऑफ वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू फूड एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। उससे क्या हो जाएगा, इट विल इन्हांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, और उससे ये भी हो जाएगा कि बीमारियां उससे रिलेटेड नहीं होंगी। एंड डिलीवर पब्लिक हेल्थ एडवांटेजेस वाइल पोजिंग मिनिमल हेल्थ रिस्क, और इसके वजह से पब्लिक हेल्थ को बड़ा एडवांटेज मिलेगा, जिससे कि हेल्थ रिस्क रिड्यूस होगा। जब सबके सामने पास अच्छे न्यूट्रिएंट वाले फूड पहुंचेंगे तो उसके वजह से हेल्थ एडवांटेज मिलेगा और हेल्थ रिस्क रिड्यूस होगा, कम होगा। नीड फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, क्या ज़रूरत है फोर्टिफिकेशन राइस का? माल न्यूट्रिशन इन इंडिया देखा जाए, इंडिया ग्रैपल्स विद हाई माल न्यूट्रिशन रेट्स। भारत में आज देखा जाए तो बहुत अच्छा पकड़ बनाया जा चुका है, किसका, माल न्यूट्रिशन रेट का बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर्टिकुलरली एमंग द विमेन एंड चिल्ड्रन। तो औरतों में और किसमें, बच्चों में। द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 जो 5th रिपोर्ट निकाला गया,
इस सर्वे में, इंडिकेट दैट द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम एनीमिया, मतलब है कि उनमें आयरन की कमी हो रही है, एनीमिया की प्रॉब्लम आ रहा है, सिग्निफिकेंट पोर्शन पॉपुलेशन, with 1 in 2 women and 1 in 3 children being affected anemia से, मतलब है कि 3 बच्चों में से, if I say that 3 में से एक एनीमिया से अफेक्ट है, इट इज़ इन द केस ऑफ चिल्ड्रेन, इन द केस ऑफ चिल्ड्रेन, और 2 वीमन में से एक वीमन क्या है, इट इज़ अफेक्टेड बाय द एनीमिया, दैट इज़ लैक ऑफ आयरन न्यूट्रिएंट इन द फूड. There are widespread deficiencies in iron, vitamin B12 and folic acid which impact overall health and productivity. विटामिन B12 भी बहुत ज़रूरी है आपको. आयरन तो आप जान रहे हैं कि यदि शरीर में आयरन होता है तो आयरन का फ़ायदा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे. व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ आयरन. यदि आयरन आपके बॉडी में है तो आपके ब्लड में आयरन बैठा रहता है, यस और नॉट. आयरन जो रहेगा रेड ब्लड सेल्स को के रूप में, और यहाँ पर ही इसी के साथ आप जब ऑक्सीजन सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन इसी पर बैठकर जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं, और फिर ग्लूकोज के साथ, जो ग्लूकोज है C6H12O6, उसके साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और वाटर भी. तो वाटर आपका यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता है, कार्बन सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है. तो इसलिए आयरन तो ज़रूरी है, नहीं तो एनीमिया हो जाएगा. सांस फूलने लग जाता है कि आपको ऑक्सीजन लेने वाला कोई है ही नहीं. अब फॉलिक एसिड जो हो जाता है, फॉलिक एसिड जो है आपका, ये फॉलिक एसिड का काम है आपको शरीर में आरबीसी बनाने का काम करना, रेड ब्लड सेल्स, जो कि पूरे में आपको दिखता है. वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, आप प्लेटलेट्स जानते होंगे. तो आरबीसी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉलिक एसिड. तो आयरन, और आपने इसका तो समझ लिए कि क्या हो रहा है. अब हम लोग देखेंगे कि आयरन और उसका देख लिया, आपको विटामिन B12 का क्या फ़ायदा है. B12 जो है, जितने भी हमारे सेल्स हैं, जितने भी हमारे सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, नर्व स्पेशली जो ब्रेन के हैं, नर्व सेल्स, उनको क्या है, मजबूती देता है, को स्ट्रेंथन करता है. और ये स्ट्रेंथन होगा तो आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, और साथ में मतलब कि आपकी बॉडी पूरी हेल्दी रहेगी. तो नर्व सेल्स को विटामिन B12 पूरा करता है. तो ऐसे इसकी कमी ना होने दे बिल्कुल. ये भी विटामिन B12 डाला जा रहा है, राइस के साथ फोर्टिफाइड किया जा रहा है. तो फोर्टिफिकेशन आप जान चुके हैं कि आपको उसमें एडिशनल ऐड कर रहे हैं, इंटेंशनली ऐड कर रहे हैं सम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू द फूड, जिसके वजह से आपका क्या हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड बढ़ सके. ये हो गया. तो आपको समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है और किस लिए हो रहा है. नहीं तो आपके बॉडी में बहुत सारे, आज के डेट में आपने देख लिया कि एनीमिया किस स्तर पे लोगों को हो रहा है, यस और नॉट. हर 2 बच्चों में, स्पेशली इट इज़ हैपनिंग इन द वीमेन एंड चाइल्ड, एंड एवरी 3 चिल्ड्रेन में 1 चिल्ड्रेन इज़ अफेक्टेड बाय एनीमिया, एंड एवरी 2 वीमेन में 1 वीमेन इज़ अफेक्टेड बाय द एनीमिया. अब यहाँ देखते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस एज ए सॉल्यूशन. तो कैसे राइस के रूप में सॉल्यूशन देखा जा रहा है कि लोगों में एडिशनल फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, उनको मजबूत बनाया जा सकता है अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देकर. तो यहाँ पर द राइस सर्व्स एज ए स्टेपल फॉर 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, मेकिंग इट एन आइडियल कैंडिडेट फॉर फोर्टिफिकेशन टू कॉम्बैट मैल न्यूट्रिशन. हमारे भारत में जो है राइस जो है स्टेपल फूड है, एंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन उसको खाता है. और यदि हम राइस में फोर्टिफिकेशन करेंगे तो हर मैल न्यूट्रिशन वाले लोगों तक ये आपको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा. द एवरेज राइस कंजम्पशन पर पर्सन इन इंडिया इज 6.8 kg ईच मंथ. हर मंथ लगभग एक पर पर्सन देखा जाए तो भारत में राइस 6.8 kg खाया जाता है. एंड फोर्टिफाइंग दिस स्टेपल कैन इफेक्टिवली इन्हांस द न्यूट्रिशनल इनटेक. तो यदि इस राइस को यदि फोर्टिफाई किया जाए तो लोगों तक न्यूट्रिशनल इनटेक बड़ा इफ़ेक्टिव वे में बढ़ चढ़कर पहुंच सकता है. और ये न्यूट्रिशनल इनटेक जो होगा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स का होगा, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा राइस पे होती है, राइस खा लेते हैं, दूसरी चीज़ें महंगा होती है, वो खाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. अब हम लोग देखते हैं कि फोर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या है. व्हाट इज़ द फोर्टिफिकेशन प्रोसेस.
Fortification technologies comprise coating, dusting, and extrusion, with extrusion deemed the most appropriate method for India. एक्सट्रूजन का मतलब है कि आप एक मशीन, रोटेटिंग मशीन में डालकर उसको आप घुमाते हैं और वहाँ पे जो चीज़ है वो मिक्स करते हैं आप। अब यहाँ पे देखा जाए द एक्सट्रूजन प्रोसेस इन्वॉल्व्स मिक्सिंग, मिक्स करना होता है। ड्राई राइस फ्लोर, आपको क्या लेना है, राइस का आटा लेना है, ड्राई सूखा हुआ, और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला लें एंड वाटर ले लें, एंड देन प्रोसेसिंग इट थ्रू द एक्सट्रूडर टू क्रिएट फोर्टिफाइड राइस कर्नल। FRKs फिर बना लेंगे उसको एक्सट्रूडर में एंड घुमाकर, एंड दैट रिजेंबल स्टैंडर्ड राइस, और वो कैसा दिखेगा, स्टैंडर्ड राइस की ही तरह दिखेगा। और कर्नल्स का मतलब होता है कि राइस का जो बीच वाला भाग होता है वो कर्नल कहते हैं भी। दीज फोर्टिफाइड कर्नल्स आर मिक्सड विद रेगुलर राइस, और ये जो हमारा फोर्टिफाइड राइस होगा और दूसरे राइस को मिक्स कर दिया जाएगा। और कितना मिक्स किया जाएगा कि 1 kg राइस में 10 ग्राम क्या होगा, वैसा वाला राइस रहेगा। तो FRK हम लोग 10 ग्राम FRK डाल दिया जाएगा, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, और वो उस प्लस क्या हो जाएगा 1 kg आपका स्टैंडर्ड राइस में राइस रहेगा। दोनों को मिलाकर फिर ये मार्केट में बेचा जाएगा, दिया जाएगा लोगों तक। यस, और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा पहुंचाया जाएगा, और भारत में सभी तक ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचा रही है जब से कोरोना आया था उसके बाद से। और ये एक मिक्स कैसे होगा, और जो स्टैंडर्ड राइस के साथ, रेगुलर राइस के साथ, एट ए रेशियो ऑफ 10 ग्राम ऑफ FRK टू 1 kg ऑफ राइस टू यील्ड फोर्टिफाइड राइस। न्यूट्रिएंट कंटेंट इन फोर्टिफाइड राइस, न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है फोर्टिफाइड राइस में, पहले भी बात कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू FSSAI, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1 kg फोर्टिफाइड राइस इज रिक्वायर्ड टू कंटेन आयरन कितना, 28 मिलीग्राम टू 42.5 मिलीग्राम। फॉलिक एसिड इसमें कितना होना चाहिए, 75 टू 125 माइक्रोग्राम, नॉट ग्राम, मतलब है ये तो आपको मिलीग्राम है, मिलीग्राम से भी छोटा होता है माइक्रोग्राम। यस, तो बहुत कम मात्रा में। और विटामिन B12 जो होगा 0.75 टू 1.25 माइक्रोग्राम। तो इसका मतलब है कि 1 kg राइस में आपको आयरन थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, मिलीग्राम में 28 टू 42.5 मिलीग्राम। फॉलिक एसिड माइक्रोग्राम में रहेगा 75 टू 125 माइक्रोग्राम्स, और विटामिन B12 0.75 टू 1.25 माइक्रोग्राम्स। It may also include other micronutrients like zinc, vitamin A, and various B vitamins, vitamin B1, B2, B3, B6, ऐसे बहुत सारा आपको है, तो वो सब भी इसमें विटामिन, जिंक और विटामिन A भी मिलाया जाएगा। कुकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस, यदि कुकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस को देखा जाए तो फोर्टिफाइड राइस कैन बी कुक्ड and consumed just like regular rice, and it maintains its micronutrient content after cooking. कुकिंग के बाद भी आपको फोर्टिफाइड राइस को कुक करें या रेगुलर राइस को, तो उसमें कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट में कोई बदलाव नहीं होगा, सब उसमें रहेंगे। द पैकेजिंग इज आइडेंटिफिएबल बाय अ लोगो +F, जो पैकेजिंग में रहेगा +F का मतलब ये फोर्टिफाइड राइस है, लेबल्ड एज फोर्टिफाइड विद आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 के साथ ये फोर्टिफाइड रहेगा। प्रोग्रेस ऑफ द राइस फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव, तो इसका प्रोग्रेस क्या है इस इनिशिएटिव का, राइस फोर्टिफिकेशन का। इन 2015 PM मोदी डिक्लेयर्ड दैट राइस डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS के थ्रू बेचा जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एंड मिड डे मील स्कीम के थ्रू, एंड वुड बी फोर्टिफाइड बाय 2024, और ये 2024 तक फोर्टिफाइड कर दिया जाए यहाँ पर, जो PDS के थ्रू जो लोग ले रहे हैं और कुछ मिड डे मील स्कीम के थ्रू ले रहे हैं। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इनिशिएटिव अकर्स इन फेजेस, ये जो इनिशिएटिव हुआ ये भी फेजेस में हुआ। फेज 1 जो था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड PM पोषण बाय मार्च 2022, इसमें जो किया गया था कि जो चाइल्ड के डेवलपमेंट को लेकर सर्विसेज दिया जाए, और PM पोषण, प्रधानमंत्री पोषण योजना बाय मार्च 2022 तक किया जाए। फेज 2 में तो यहाँ पे पहला वाले में सारे चाइल्ड जो हों उनको कंप्लीट कर लिया जाए, यस। एंड फेज 2 में जो है
PDS and welfare schemes in 112 aspirational districts by March 2023। तो PDS और वेलफेयर स्कीम्स जो है भारत ने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसको चुना गया हर राज्य में, हर स्टेट में, और उसको आगे बढ़ाने के लिए की गई 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में मार्च 2023 तक ये फोर्टिफाइड राइस को पहुंचाया जा सके। PDS एंड वेलफेयर स्कीम्स इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फेज़ और 23 तक हो चुका है। फेज़ 3 में कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड कवरेज बाई मार्च 2024 और मार्च 2024 तक का प्लान था कि कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड कवरेज कर लिया जाए। ये आपने फेजेस देखा। कॉस्ट एंड द स्केल ऑफ द इनिशिएटिव, तो ये इसका कॉस्ट कैसा रहा, इसका स्केल कैसा रहा, कहाँ तक पहुँच रही। द एनुअल एक्सपेंडिचर फॉर राइस फोर्टिफिकेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 2700 करोड़, 2700 करोड़, और इसके आगे 1 to 12,700 करोड़ भी हो सकता है, 2,700 करोड़ की जगह, विच इज़ लेस दैन 2% ऑफ इंडियाज टोटल फूड सब्सिडी बजट। जो फूड सब्सिडी बजट से ये जो देखा जाए उससे 2% कम है। ये जो अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट लग रहा है, एक्सपेंडिचर लग रहा है इंडियाज़ का, जो टोटल फूड सब्सिडी है वो बजट में उसका केवल 2% ही है। तो इसका मतलब है कि फूड सब्सिडी दी जा रही है बहुत जगह, उसमें उसका कॉस्ट केवल 2% ही लग रहा है, उसका लग रहा है केवल 2%। किसका? जो टोटल सब्सिडी का है 2%। फ्रॉम 2019 until March 2024 around 406 lakh metric tons of fortified rice have been distributed via the PDS। मतलब है कि 2024 तक लगभग 406 लाख मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। किसके थ्रू? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकान जो सुना होगा आपने कभी। करेंटली देयर आर 925 फोर्टिफाइड राइस मैन्युफैक्चरर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 111 लाख मेट्रिक टन्स एनुअली। और भारत में आज के डेट में 925 फोर्टिफाइड राइस मैन्युफैक्चरर मिल हैं, और जहां पर कि जो लगभग 111 लाख 111 लाख मेट्रिक टन्स एनुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम हर साल 111 लाख कर सकते हैं, वाइल राइस मिल्स कैन ब्लेंड अप टू 223 लाख मेट्रिक टन्स। मतलब है कि एक साल में लगभग कहा जाए तो हम लोग कितना कर सकते हैं, 334 लाख मेट्रिक टन्स एक साल में ही कर सकते हैं। और द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 11,000 करोड़ टू इन्हांस द फोर्टिफाइड राइस सप्लाई चेन। इसको सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए और भी मतलब है कि जहां प्रोड्यूस हो रहा है और जहां तक अल्टीमेट पहुंचना है तो सप्लाई चेन को और इन्हांस करना है, तो उसके लिए 11,000 करोड़ एलोकेट किया दिया है, और उससे भी ज़्यादा होगा आने वाले भविष्य में। तो वो रहेगा आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज अ फूड सिक्योरिटी वेलफेयर इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मार्च 2020। जो कि आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया 2019 में आया था, और 2 मार्च 2000 के बाद से सब लॉकडाउन लगने लगा था, तो ये PMGKY तभी स्टार्ट किया गया था फॉर द सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी वेलफेयर इनिशिएटिव लिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसको राइस दिया जा रहा था यहीं पर कुछ जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था, और मिस्टर जो केजरीवाल है वो बोल रहे थे कि हम दे रहे हैं। यस, इन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पैंडेमिक, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। और ये किसका पार्ट है? जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का है। एम्ड एट असिस्टिंग द अंडर प्रिविलेज्ड ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। और जो भी प्रिविलेज्ड लोग नहीं, अंडर प्रिविलेज जिनके पास कोई सहायता नहीं पहुंच पा रही है, उनका असिस्ट करना एम लगा रखा गया था। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? द प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड फूड एट टू द इंडियाज पुअरेस्ट, से जन तक फूड पहुंचाया जाए थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, एंड एंश्योरिंग दैट ऑल प्रायोरिटी हाउस होल्ड, जितने भी जो जरूरी वाले घर हैं जहाँ पे कमी है वहाँ तक पहुँचाया जाए। राशन कार्ड होल्डर्स एंड बेनिफिशरीज ऑफ द अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना भी जो है 2013 में स्टार्ट किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना में कहा जाता है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो है, जिसके पास मतलब है
कि बहुत ज़्यादा है, तो उनको राशन कार्ड से जो मिलता था उससे भी ज़्यादा उनको भोजन दिया जाए, क्योंकि ये पूरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, गरीबों में भी बहुत गरीब हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के द्वारा अन्न योजना और अंत्योदय अन्न योजना भी है, तो उसमें ये भी टारगेट किया गया बहुत वल्नरेबल पुअर्स को भी बहुत अच्छे से क्वांटिटी में फोर्टिफाइड राइस और ये सब दिया जाए। Entitlement: eligible ration card holders under the National Food Security Act 2013 are entitled to receive 5 kg of free wheat or rice per person each month, in addition to the 5 kg of food grains already allocated under the National Food Security Act 2013. तो यहाँ पे एलिजिबल राशन जो कार्ड होल्डर हैं उनको एनएफएसए 2013 जो इंटाइटल करता है कि वो 5 केजी फ्री उनको वीट मिले या राइस पर पर्सन पर महीने दिया जाए। साथ ही साथ इन एडिशन टू दैट 5 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स ऑलरेडी एलोकेटेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पहले से ही 2013 के द्वारा दिया गया है और इस योजना के द्वारा दिया गया। एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? द प्रोग्राम इज ओवरसीन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। किसके द्वारा देखा जाएगा? फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा देखा जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो मिनिस्ट्री है कंज्यूमर अफेयर्स समझ रहे हैं आपको, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी दिया जाता है, बनाते हैं उनके थ्रू ही, तो वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है और इनके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये इसको देखभाल कर रहा है, इसको ओवरसीन कर रहा है। अब देखा जाए मर्जर ऑफ PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को मर्जर करने की बात हुई और वहाँ पे 2022 में इन दिसंबर 2022 द गवर्नमेंट मर्ज्ड PMGKY जो कि 2020 में स्टार्ट हुआ था कोरोना के साथ, एंड PMGKY विद द NFSA जो 2013 में है। आफ्टर दिस मर्जर ऑल बेनिफिशियरी received the entire quantity 5 kg and 35 kg free of charge, उनको free of charge दिया जाने लगा। And this move provided a legal entitlement for the poor to receive 5 kg of food grains at the no cost, मतलब at no cost पे दिया जा रहा है और 35 kg at subsidized rate पे दिया जा रहा है। The extension of PMGKY. This scheme has been extended for an additional 5 years commencing January 2024 after its prior extension until December 31, 2023 के बाद से। तो 2024 के बाद से इस स्कीम को जो मर्ज हुआ है इसके साथ क्या नाम है NFSA के साथ, उसको और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। The NFSA 2013 aims to ensure food and national security, guaranteeing access to an adequate quantity of quality food at affordable price पे मिल जाए सबको। आपको क्वांटिटी हो, ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो, जिसमें फोर्टिफाइड राइस की बात कर रहे हैं। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू लिव विद डिग्निटी के साथ रह सकें। इट इस्टेब्लिशेज अ लीगल राइट फॉर इंडिविजुअल्स, ये लीगल राइट इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर द मर्जिंग ऑफ दिस NFSA एक्ट 2013 एंड PMGKY के बाद। एंड बिलोंगिंग टू एलिजिबल हाउस होल्ड्स टू एक्वायर फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज प्राइसेस थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, TPDS के द्वारा मिल जाएगा। मतलब 5 kg तो आपको फ्री मिल जाएगा, 35 kg आपको जो है आपको सब्सिडाइज रेट पे मिल जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग बेनिफिशरीज अंडर द अंत्योदय अन्न योजना जो कि जो 2013 में NFSA के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उन बेनिफिशरी को स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करें और जिसको कह सकते हैं द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, इसको प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहेंगे ऐसे फैमिली को विद इन द TPDS पॉपुलेशन, इनको प्रायोरिटी बोला दिया गया है और इनको फ्री देने की बात है। ईच इंडिविजुअल्स इन द PHH कैटेगरी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स रिसीव 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स मंथली
at the following rates: rice at 3 kg, wheat at 2 kg, coarse grains at other rate which has been 3 rupees per kg शायद. तो अंत्योदय अन्न योजना household is entitled to 35 kg of food grains monthly. The act covers up to 75% of the rural population and 50% of the urban population. कितने population को cover कर रहा है? गरीब गाँव के में 75% rural population को and 50% population in the urban area. The allowing approximately 67% of the total population to access subsidized food grains. तो आज के डेट में सबको सब्सिडाइज फूड ग्रेन दिया जा रहा है, लेकिन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को जो है इनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड में रखा गया है.